अनुसार FIR यहाँ पर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं के साथ पैसे मांगना और हर्जन एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने तिरंगा फहराया और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने जबलपुर में झंडा वंदन किया। जबलपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहली बार शहर के सदर स्थित गैरीसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम शिवराज ने कहा, नर्मदा परिक्रमा पथ और नर्मदा कॉरिडोर का 3 चरणों में विकास किया जाएगा। सरकार इस साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हिंदी में शुरुआत की। गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। इसलिए भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण जारी है। हमें लगा कि यहाँ भी जरूरत है, तो एक ऐसा स्किल पार्क जहाँ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को हम ट्रेंड कर सकें, ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और हमको ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध हो सके। हमारी विकास दर सतत बढ़ रही है। कृषि में हमारे किसानों ने चमत्कार कर दिया है। वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश सबसे बेहतरीन सड़कों का राज्य बनेगा। साथ ही सीएम शिवराज ने बताया कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। एक औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में भी बसाया जाएगा। यहाँ गारमेंट्स और टेक्सटाइल की यूनिट बनेगी। रहवासी प्लॉट्स भी होंगे। यहाँ होटल्स, हॉस्पिटल्स और मॉल के लिए भी जगह होगी। एक ग्लोबल स्किल पार्क राजधानी भोपाल में बन रहा है। दूसरा स्किल पार्क संस्कार धानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो जबलपुर पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और कई बड़े ऐलान यहां पर सीएम शिवराज ने किए हैं। एक औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में भी बनेगा, ये भी बात कही है। और 1 लाख युवाओं को, इस साल 1 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान भी किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम राइज स्कूल का भी जिक्र यहाँ पर किया है कि सीएम राइज स्कूल सरकार बना रही है और जबलपुर में स्किल पार्क भी बनाया जाएगा। ये बात भी सीएम शिवराज ने यहाँ पर कही है। तो कई सारे बड़े ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किए हैं। सबसे खास यहाँ पर ऐलान किया है सीएम शिवराज ने बेरोजगारी को लेकर कि 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकार इस साल नौकरी देगी। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। और 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सीएम राइज स्कूल भी यहां पर खोले जा रहे हैं। ये बात भी बताई है। जबलपुर के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में बसाया जाएगा। ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पवन सहयोगी हमारे मौजूद हैं, पवन पटेल। पवन, बाकी ऐलान तो होते रहते हैं, सरकारें करती रहती है, लेकिन मैं यहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, फोकस हम करते हैं कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है इस साल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बिल्कुल सुमित, ये एक बड़ी घोषणा कही जा सकती है गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि पूरे प्रदेश में, बल्कि कहा जाए पूरे देश में कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी थी, कई लोगों की नौकरी चली गई, तो कई लोगों का व्यापार ठप हो गया था। उसके बाद सभी को इस बात का इंतजार था कि उनके पास आमदनी का स्रोत क्या होगा, और सरकार की तरफ से ये पहल अगर की जा रही है। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये एक बड़ी घोषणा है। सभी वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री की ये घोषणा है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और साथ ही जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है कि औद्योगिक क्षेत्र 820 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र
क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा, जिससे कई लोगों को, हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश से बेरोजगारों को यहाँ पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो निश्चित ही सरकार की मंशा को प्रदर्शित करती हैं, मुख्यमंत्री का भविष्य की योजनाओं को दर्शाती हैं कि किस तरह से जबलपुर और प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर अन्य घोषणाओं की बात की जाए तो जबलपुर में नर्मदा कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। कल भी उन्होंने घोषणा की थी, जिसके तहत नर्मदा के सभी तटों को आपस में जोड़ा जाएगा और एक परिक्रमा पाथ बनाया जाएगा ताकि नर्मदा परिक्रमा करने वालों को रास्ते में कहीं दिक्कत ना हो। ये रास्ता सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगा, रुकने बैठने तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाने के लिए भी घोषणा की है, जो भोपाल में बन रहा है। उसके बाद जबलपुर में बनाने का ऐलान किया है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जबलपुर पर पूरा फोकस है, महाकौशल पर। मुख्यमंत्री का, प्रदेश सरकार का चुनावी साल है, तो उस लिहाज से भी ये घोषणाएं काफी असर डालने वाली नजर आती हैं। तो सुमित, देखना होगा कि ये घोषणाएं इस साल कितने प्रतिशत पूरी हो पाती हैं और कहां तक इसका डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट आगे बढ़ पाता है। सुमित, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक और यात्रा शुरू कर दी है गणतंत्र दिवस के मौके पर, जिसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो। इस यात्रा के जरिए मध्य